BA Honors in English from Punjabi University under the guidance of Punjabi University Patiala. And after that, I started my masters, and it was from Khalsa College. And in the first year of my masters, I started preparing for NET alongside. And in that year, I gave exam. In my first year of masters, I didn't prepare very well, but my NET result was not very bad. कि 20 मार्क्स से 20 से 30 मार्क्स का डिफरेंस था बस क्लियर होने में। और फिर सर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में लॉकडाउन लग गया, तो कॉलेज भी बंद, अकेडमीज वगैरह भी बंद, और ऑनलाइन वो मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैंने अपनी नेट की दोबारा कंटिन्यू नहीं की। आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स मैंने दोबारा ट्राई किया, और तब भी लॉकडाउन ही था। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, और उस टाइम सर मेरी ना जॉब लग चुकी थी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे खालसा कॉलेज में। तो मेरी तैयारी थोड़ी थोड़ी रह गई, बट मैंने लास्ट ईयर वाला पेपर दिया था जो दिसंबर अक्टूबर में हुआ था, और उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए। तो इट वाज 70% एंड द कट ऑफ वाज 96%। So you got यस सर। 70% percentile and cutoff was 96 percentile. हाँ, यस सर। तो ये काफी कम नंबर था। तो आफ्टर ज्वाइनिंग माय क्लासेस एंड गेटिंग माय स्टडी मटेरियल कंटेंट, सो हाउ डिड यू लाइक द क्लासेस? मतलब आपको क्लासेस में ये डिफरेंस लगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं दैट इज समथिंग व्हिच यू माइट नॉट हैव स्टडीड इन योर एमए डेज, और इट इज क्वाइट डिफरेंट यस फ्रॉम द रेगुलर एमए कोर्स, और यस सर, आपको लाइक उसमें जब कोई डिफिकल्टी आई आपने ना, या डिफिकल्टी नहीं आई समझने में? इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू कॉम्प्रिहेंड इट। यस सर, इट वाज वेरी इजी। बेस्ट पार्ट वाज वो ना पॉइंट तक था, बिकॉज जब मैंने पिछले साल मैंने खुद प्रिपेयर किया था, तो मैं ऑनलाइन भी ले रही थी, मुझे उसमें थोड़ा लैकिंग लग रहा था जिस साइड से मैं ऑनलाइन ले रही थी, तो मैंने ना खुद का किया है। और सर आप मानोगे नहीं, मेरे पास ना 3 नोटबुक्स ना ऐसे ब्रिटिश लिटरेचर पे पड़ी हैं, शेक्सपियर के सारे प्लेस की मैंने समरी लिखी हुई है, बिकॉज मुझे ये बताया गया था कि आपने ये सभी रीड करने हैं। और मैं बहुत डीपली चली जाती थी। जैसे अब मास्टर्स में किया तो हम डीपली जाते हैं, एज अ कॉलेज में भी जब हम पढ़ते हैं, तो मैं बहुत डीपली चली जाती हूँ। तो मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है ना उस टाइम पे, इन कैंटरबरी टेल को मैंने पढ़ने में ना पूरा 1 हफ्ता लगा दिया था। तो मुझे लग रहा था मेरा टाइम लैक हो रहा है, मैंने उसके टाइम पे क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किए, बिकॉज आई नो कि इन टेस्ट में ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत मेन चीज है, मैंने बिल्कुल नहीं की उस टाइम पे। तो ये चीजें मेरे में ओके, लैकिंग थी। सो हाउ मेनी क्लासेस यू हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, और कौन सी क्लास आपको यूनिट 1 तो में सबसे अच्छी लगी, या यूनिट 2 में अच्छी लगी, या जो सीक्वेंस है हमारे क्लासेस का, इट इज एक्चुअली एज पर द नॉर्म्स ऑफ द यूजीसी नेट सिलेबस? जब आप पहला क्लास शुरू कर रहे हैं, सेकंड पे जा रहे हैं, थर्ड पे जा रहे हैं, सो इट इज ऑल इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूएशन। वो आपने क्रोनोलॉजी को फॉलो किया है? यस सर, सर मैंने ड्रामा यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैं पोइट्री के 4th पे हूँ अभी। जब आपने ड्रामा का पूरा यूनिट कंप्लीट कर लिया, आई थिंक देर आर 12 to 15 क्लासेस ऑफ ड्रामा, तो यस हमारे सर। ओएसएन की क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले और अब में हाउ मच डिफरेंस यू फील ओनली इन वन यूनिट एज फार एज योर नॉलेज एंड लेवल इज कंसर्न? मतलब पहले आपका नॉलेज क्या था, और अब एक यूनिट को खत्म करने के बाद क्या फर्क नजर आया? आप ये आप अच्छे से बता पाएंगी, बिकॉज यू हैव बीन अ गुड स्कॉलर एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर ओन नोट्स, और आपका नंबर चूंकि कम आया, तो शायद आप डिफरेंस को समझ पाएंगी। तो वो डिफरेंस मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगा एक यूनिट कंप्लीट करने के बाद? सर मेन मुझे ये लगा कि जैसे जो स्टूडेंट होता है ना, जब खुद प्रिपेयर करता है उसको नहीं पता कि उसने क्या पढ़ना है, क्या उसने छोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, हर जो राइटर है उसका सारा ही सब कुछ निकाल लेते हैं। तो जब मेरे पास इतना सारा मटेरियल होगा, अगर मैं 50 चीजें पढ़ूंगी उसमें मुझे 10 याद रहेंगी। तो अभी मेरा जो मटेरियल बना, मेरा अराउंड 50 पेजेस पे ड्रामा कंप्लीट हो गया होगा। तो मैं रोज रिवीजन कर रही हूँ, मुझे हर चीज याद है उसकी। जो मेरे पहले 4-5 क्लासेस थी ना, तो मैंने रोज में उन सभी नोट्स में से जा रही हूँ। तो मुझे 5 क्लासेस का हर एक चीज याद है। और काफी चीजें ऐसी थी जो मैंने न्यू पढ़ी है। जैसे अब्जर्टिव पे जो अब्जर्टिव ड्रामा था ना, उसमें मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती थी, इवन कॉलेज डेज में भी आती थी, हमारा एक सब्जेक्ट था तब भी मुझे आती थी। और मैंने वो रटा हुआ था सिंपली सब्जेक्ट, तभी मैं क्लियर कर पाई हूँ। और वो मुझे ज्यादा क्लियर हुआ। एंड जो पोइट्री के स्टाइल्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सर पहले पोइट्री के स्टाइल्स बताए, फिर उसके बाद आप चौसरियन पे आ गए। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे। बीच बीच में पॉइंट आ रहे थे, दोबारा रिपीट हो रहे थे, हिस्ट्री और सारा कुछ हम साथ में लेकर जा रहे थे। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल पढ़ना है,
और यही वो क्लासेस हैं जिससे कि बच्चे नेट और जेआरएफ कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू विल बी हैविंग माय स्टडी मटेरियल आल्सो, जिसमें कि आपको फर्दर कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड माय स्टडी मटेरियल इज एक्चुअली इंडिस्पेंसेबल। माय क्लासेस आर डिफरेंट, माय स्टडी मटेरियल इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज क्लासेस में हम एक्सटेम्पोर पढ़ाते हैं और स्टडी मटेरियल इज रिटन and it keeps on updating as per the new trends. That slowly and steadily complete my classes, let the study material reach you, then with the collaboration of both the things will become very, very comfortable. Fine. And you will be reaching from this point to this point and like ladder wise. Moreover, when you are completing these units with my study material, you will find a test series in the application itself. Moreover, there is a paid online test series also in my application, which has the solved MCQs. Means the solution is also given there. So if you take that, that will be very beneficial because every question has its answer. Not only answer, but it is also giving that different other things, which will make your portfolio and your knowledge in a greater aspect. So that ocean of knowledge cannot be collected by any student in a definite period of time. इसको कहते हैं that how you have to do smart studies. Just imagine one book, एक किताब के अंदर बच्चों को 30 क्वेश्चन मिल गए जो नेट में आए थे. Is it possible? Yes, it is possible. And why? Because it has been a great experience of 25 years of teaching net. I'll just show you this book. See this book. See, this is one liner. See, if you are able to see. Are you able to see? Yes, sir. This is one liner. Yes. And day wise. It is a very, very high level of understanding because one line or one, two sentence contains a package of knowledge. And this is approximately, I think, 120, 130 pages. See, I have written Dr. Faustus by Marlowe is based on, I have written German legend. Dr. Faustus was published in 1604 after the death of Marlowe. It was the first dramatization of the Faust legend, Faust. Faust legend पे क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है कि it was the first dramatization of the Faust legend. Some scholars believe that Marlowe developed the story from popular 1592 translation commonly called as. अब ये देखिए, ये नेट एसेंट्रिक है, उसको क्या कहते हैं? द इंग्लिश फॉस्ट बुक. अब यहाँ पे आपके चूंकि आंख के आगे वो चीजें आ रही हैं जो कि नॉर्मली आपको किसी किताबों में या विकिपीडिया में या गूगल में नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये नेट एसेंट्रिक है या हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. ये चीजें आपको नॉर्मली पूरी मार्लो पढ़ जाएंगे तो भी आपके दिमाग से स्किप हो सकता है, और इतना उतना वो डेडिकेटेड बुक मिलेगी नहीं आपको. So that is the value of this crash course book. In the same way, this is this book. Fine. So this book has created wonders because the students got 30 plus questions from this book. बच्चे एक एक क्वेश्चन के लिए परेशान होते हैं, 2 नंबर 4 नंबर के लिए. So that is why this book has made many students qualify, those who ever could studied religiously. उसके बाद आता है जसलीन टेस्ट सीरीज. The more you are practicing, the more knowledge you are getting in different literatures. Fine. So this is the step-wise calculation which you have to do. And just be in touch with me. Any questions, Jasleen? Yes, sir, there's one more question. So, sir, when I was preparing for the last year, so I saw there were some questions where you have to answer if the writer has like published his play in which order. So we have to learn the years for these important writers. Like Dickens question comes very frequently. Yes, correct. So if it is about Dickens or Thomas Hardy or Emily Bronte, Macaulay, there are hundreds and hundreds of writers, and there is no shortcut to remember the names of every author and innumerable works. No student can mug up 1,000 dates, 2,000 authors, and 5,000 works at all. It is just the brain's subconscious and the camera of your eyes which picks the picture while you are reading.
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया, पैराडाइज रीगेन कब लिखा गया, हमें 100% उम्मीद है कि आप सही डेट बता लेंगी। और क्यों बता लेंगी? क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन शायद आपने कई कई बार लाइक आई किताबों में नो पढ़ी कि है। वो कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद में लिखा हुआ है। तो the more यस, the more तब dates and तब authors तो and the तुक्का works are लगता है। coming in, it is just the simple answer. इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, because there are so many works, चाहे आप चार्ल्स डिकेंस ले लो, चाहे हार्डी ले लो, चाहे कोई ऑथर ले लो, there are innumerable of works and the publication dates. So technically possible नहीं है कि कोई स्टूडेंट हर चीज को रट पाए। It's just the matter of time and practice and your destiny कि आपने जो पढ़ा वो पेपर में आ गया। Got it? So this is the way. और सर को नो क्वेश्चंस, नो मोर क्वेश्चंस फॉर नाउ। तो आपके पास कल जब बुक्स पहुंच जाएंगी तो बुक्स को देखिएगा, उसको रिलेट करिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप मैम से कह करके मेरे से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करिएगा एंड बी इन ठीक टच है विद सर। मी। सर मैंने ठीक है? यूनिट 1 के जो फर्स्ट वीडियो थे ना उसके भेजे थे मैंने आपको, वो मेरे में बहुत डिटेल में बनाए हुए हैं, बिकॉज मुझे वही आदत हाँ है ना डिटेल में लिखने की। तो वो काफी बड़े थे, बट अभी मैंने शॉर्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। और जैसे जैसे हाँ रिवाइज कर रही हूँ ना, तो मैं उनको और शॉर्ट कर रही हूँ, स्टार्ट में हाँ, स्टिकी नोट्स लगाकर ना बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, कि ठीक है। एंड टाइम पे मुझे ये चीज आसान रहे। ठीक। तो बी इन टच विद और मी, कोई इशू? और कोई कोई दिक्कत होगी तो यू जस्ट कॉन्टैक्ट अस।